जय हो। अब मैं बात करूंगा रिसोर्सेज की। करियर मैं जब पढ़ा तो रिसोर्सेज के अभाव थे, इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझे रिसोर्सेज पाना था। वैसे उम्मीद तो थी कि कभी किस्मत जागेगी, और वो पैदा होने के बाद एक ही जगह दिखाई दे रही थी हम बनियों को, राजस्थानियों को, कि शादी होगी तो शायद लॉटरी लग जाए, लेकिन वहां भी लॉटरी नहीं लगी। तो पता लग गया खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं रिसोर्सेज के अभाव में पढ़ा, मेहनत की। लेकिन डियर, जिनके पास रिसोर्सेज हो पूरे तरह से और जिनको मेहनत करने की कोई जरूरत ना हो, वहां पर यदि वो मेहनत करते हैं तो ये रियल में क्लैपिंग वाली बात होती है। एक बार जोरदार क्लैप करें। डियर, आप पे भी यही उम्मीद है, आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो यार। आपके पेरेंट्स यार बहुत निगाहों से देखते हैं कि ये हमारी बेटी है, शायद बेटा से बढ़ के निकलेगी। बच्चों के लिए सोचते हैं कि यार ये हमारा नाम रोशन करेगा। जहां हो, जिस लेवल पे, उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। विनायक है, चाहे विनायक है, चाहे हमारा बिंदा का बच्चा है, यार बिंदा तो बच्चे को लाना चाह रहा, ले आ, इसको हम कंट्रीब्यूट भी करेंगे एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए भाई कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और मैं तहे दिल से कह रहा हूँ, जहाँ एजुकेशन की बात आएगी और जो रियल में जिंदगी में कुछ करना चाहेगा, क्या मुझे IAS करना है, मुझे और करना, व्हाटएवर जो भी, और अग्रवाल टेक्सटाइल को मैं छोड़ना चाहता हूँ, उसके बाद भी मैं NGO के बेस पे हेल्प करने को तैयार हूँ। तो इसी के साथ आप DED करते हैं मैसेज को, एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा सा काम करो जिंदगी में, इतना नाम रोशन करो यार कि जब 4 लोगों के सामने खड़े हो तो आपको लगे कि यार मेरे में कुछ खास बात है। पेरेंट्स ये ना कहे कि यार लड़की पैदा करना बड़ी गुनाह है। ये बहुत से पेरेंट्स ये क्यों कहते हैं, खुद समझो कि लड़की पैदा करके हमने गलती क्यों कर दी। तो वो आप एक रीजन तो वो होता है जो उसकी लाइफ होती है पर्सनल, उसकी वजह से होता है। दूसरा, वो सिर्फ कंज्यूमर होती है, प्रोड्यूसर नहीं होती है, कमाती नहीं है कोई। जबकि दिल्ली में कमाने के बहुत सारे ऑप्शन है, और इस डिजिटल दुनिया में कमाने के तो 1000 ऑप्शन है यार, घर बैठे भी कर सकते हो काम। इसी के साथ गजेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रियल में विनायक को साथ में इतना लेकर के चले, आगे भी लेकर के चले। स्पार्क अलग होगा 1 अप्रैल 2026 के बाद। अगेन ये कहूँ, ये फास्ट ट्रेन होगी, हम स्लो वाले होंगे, हमारे सबका डिसीजन कुछ ऐसे हो, एडवर्स भी होंगे, कॉन्ट्राडिक्शन भी होंगे, लेकिन मिलाकर के साथ लेके चलना बहुत बड़ी बात है, जिसमें गजेंद्र सर भी कंट्रीब्यूट करेंगे। प्लीज थैंक यू भाई। विनायक के लिए तो मैं इतना कहूंगा कि जब मैंने अपनी भी जर्नी स्टार्ट की थी तो शायद विनायक 2 या 3 साल का था उस टाइम। बताओ एक बार। और आज CA बन गया है। सारी मेरे आंखों के सामने ही सारी चीज इसकी लाइफ जो गई है, ऑब्वियसली मैडम का ही हाथ है इसमें, सर का हाथ नहीं था। हाथ ना होने का रीजन वही है कि सर के पास टाइम होता नहीं था, और मैं पूरी तरह मतलब एक डिसिप्लिन में ओबीडियंट, और जो सारे संस्कार है वो मैक्सिमम जो है वो मैडम के ही आपके ऊपर तो नहीं गया, होना भी नहीं चाहिए था, होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन विनायक को इतनी सारी सुविधा मिली, सब कुछ मिला, बट इसने कभी किसी चीज का मतलब अननेसेसरी कोई यूज नहीं किया। और चाहता तो एक कोचिंग लेता, कुछ भी करता, मतलब पैसे का कोई देखने वाली बात नहीं थी, बट इसने कोचिंग नहीं ली। और शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे 20-22 साल में जितने भी आर्टिकल आए, चाहे वो CA CS कोई भी हो, आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी ने भी, एक पर्सन ने भी बिना कोचिंग के CA क्वालिफाई किया हो या कोचिंग ना ली हो। तो कोचिंग ना लेना मतलब अपने आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी था इसका, और उसी की बदौलत है, मेहनत है सारी, मतलब मेहनत तो मुझे की है इसने। और जब ट्रेनिंग की, मतलब यहाँ पे ऑफिस में आया था ट्रेनिंग के लिए, तो किसी को भी मतलब कोई और होता शायद मैं की जगह, तो ट्रेनिंग का मतलब फायदा उठा सकता था। कैसे उठाता था कि फायदा, मेरा ऑफिस है, पापा का ऑफिस है, कुछ भी है, कैसे भी है, बट इन्होंने कभी यूज नहीं किया उन चीजों का। एज ए ट्रेनिंग काम किया और पूरी मेहनत लगन से काम किया, और हार्ड वर्किंग तो है ही। CA बनना क्या, कोई भी एजुकेशन में कोई भी डिग्री पाना इतना ईजी होता नहीं है, सबको पता है, सारे पढ़ने वाले बच्चे हो। तो CA बनना बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज होती है बिना कोचिंग के। और ऑफिस में मतलब कोई पर्सन ऐसा नहीं कि 6 महीने पहले छुट्टी ना ले, इस पर्सन ने 1 महीने पहले भी छुट्टी नहीं ली। ऑफिस तो कनेक्ट रहा फुल्ली। हमने खुद कहा था सबने, मैंने कि दिसंबर से छुट्टी लेना, मतलब अपनी स्टडी करो, बट इन्होंने कहा सर मेरी ऑलरेडी तैयारी है सारी,
और ऑफिशियली कनेक्ट रहा तो हो सकता है उस चीज का फायदा भी इसको मिला हो, क्योंकि कनेक्ट रहना, क्योंकि स्टडी से भी बोरिंग भी हो जाती है और एक चीज कितनी याद रखे कोई person। तो कनेक्ट रहने के साथ साथ मतलब बैलेंस बना के चला अपने लाइफ में। तो कांग्रेचुलेशन गाइस। और मैं तो अपनी फैमिली के सब भी बोलता हूँ, विनायक जैसा बच्चा किसी को हो जाए, मतलब ऐसा बच्चा होना चाहिए, इतना ओबीडिएंट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू भाई। हेलो एवरीवन, विनायक जी के लिए मैं यही कहूँगा कि ये जब भी फर्स्ट डे आए तो बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं था इनमें और एकदम पोलाइट नेचर, मतलब हम विजिट भी साथ जाते थे दोनों, तो मतलब सारा कोऑपरेट करना सबके साथ एकदम पोलाइट वे में, मतलब बिल्कुल भी कुछ ऐसी चीज ही नहीं है कि जो मतलब दिखाए कि बन रही है या फिर कुछ है। तो मतलब एकदम पोलाइट वे में रहना, सारी चीजें करना और सबको एक साथ लेके चलना, टीम में सारी चीजें बताना, मतलब ये नहीं कि हाँ कि चलो मुझे ही आता है ये सब चीजें, मतलब सब में मिलजुल के रहना, वही सारी चीजें।